हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी एफिडेविट के बारे में कि एफिडेविट क्या है, एफिडेविट कितने तरीके के होते हैं और एफिडेविट कैसे बनाया जाता है और एफिडेविट में गलत जानकारी देने पे कितने टाइम की सज़ा हो सकती है। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एफिडेविट कितने तरीके के होते हैं पहले ये मैं आपको बताऊंगी। एफिडेविट 3 तरीके के होते हैं। पहला एफिडेविट वो होता है जो हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस या नॉन गवर्नमेंट ऑफिस में शपथ के रूप में देते हैं। सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस में देने वाले एफिडेविट शादी, उम्र, जन्म, राशन कार्ड इन सब से संबंधित होते हैं। सेकेंड एफिडेविट होता है जो हम कोर्ट में देते हैं। ये एफिडेविट भी 2 तरीके का होता है। इसमें कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग पर्सन को अपने बोलने वाली बात लिख कर देनी होती है। पहला एफिडेविट वो होता है जो एविडेंस यानी कि गवाही के रूप में दिया जाता है। ये ज़्यादातर चेक बाउंस के केस या फिर सिविल केस के रूप में दिया जाता है। ये साधारण एफिडेविट के जैसा ही होता है लेकिन उस पर कोर्ट का नेम लिखा होता है और इसे नए केस या एप्लीकेशन के साथ कोर्ट में दिया जाता है। दूसरा एफिडेविट जो कोर्ट में गवाही के लिए दिया जाता है और इस एफिडेविट में पर्सन अपने कोर्ट की गवाही की बातें लिखता है और इसके ऊपर एफिडेविट की जगह एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट लिखा होता है और ये सभी कोर्ट में चलता है। थर्ड एफिडेविट वो है जो हलफनामा के नाम पे सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है और इसमें पर्सन अपने कहने वाली बात को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लिख कर देता है। अब बात करते हैं एफिडेविट का क्या पर्पस होता है। अगर मैं इसके पर्पस की अगर मैं बात करूं, अपनी किसी बात को शब्दों में लिखकर किसी सरकारी या गैर सरकारी के अधिकारी या कोर्ट के सामने लिखित में ये कहना होता है कि वो पर्सन अपने या किसी दूसरे की बिहाफ पर जो कुछ भी कह रहा है वो पूरी तरीके से सच है और इसे सच मान करके उसके लिए मतलब आगे कार्रवाई की जाए। द ओथ एक्ट 1969 के तहत ये तय किया गया है जो भी स्टेटमेंट एफिडेविट में दिया जाता है और जो भी बात एफिडेविट में लिखी जाती है वो पूरी तरीके से सच होती है। एफिडेविट का इस्तेमाल कोर्ट में किया जा सकता है और सेमी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि कमीशन या किसी दूसरे अथॉरिटी जैसे कि एमसीडी, डीडीए के सामने भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं एफिडेविट किस लैंग्वेज में होना चाहिए। आप एफिडेविट को हिंदी, इंग्लिश या अपने स्टेट की लोकल लैंग्वेज में भी बनवा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये इंग्लिश में ही दिया जाता है। फिर भी आप कोर्ट की परमिशन से अपनी स्टेट की लैंग्वेज में भी एफिडेविट आप बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि एफिडेविट कैसे बनाएं। एफिडेविट बनाने के लिए आपको 5 पॉइंट्स को फॉलो करना होता है। पहला होता है हेडिंग। पहले आपको हेडिंग लिखनी होती है, जैसे कि अगर आप एजुकेशन गैप के लिए अगर आप एफिडेविट बना रहे हैं तो उसमें आपको लिखना होता है क्या कहते हैं जो एफिडेविट फॉर एजुकेशन गैप, या फिर आप उसके अंदर एफिडेविट भी लिख सकते हैं। सेकंड होता है एफिडेविट में आपको नेम, एज, एड्रेस भी लिखना होता है। थर्ड, आप उसमें जो आपकी मेन बात भी आपको उसके अंदर लिखनी होती है, जैसे कि जो आप एफिडेविट है वो आप क्यों बनाना चाहते हो तो उसमें वो बात भी आपको लिखनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप एफिडेविट बना रहे हो एजुकेशन गैप के लिए तो उसमें आपको लिखना होता है कि किसी रीज़न की वजह से आप 2 साल जो आप अपने घर में आप जो अपनी कंटिन्यू आप स्टडी नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने 12th की, 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करनी थी बट आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाए और 12th के बाद 2 साल तक आप अपने घर में ही रहे किसी रीज़न की वजह से, तो वो भी आपको उसके अंदर लिखना होगा। फोर्थ, अगर मैं बात करूं तो शपथ, यानी कि इसमें आप लिखते हैं कि ऊपर दी गई सारी बातें सच है, सच के सिवा कुछ भी नहीं है, और उसके बाद आपको उसमें सिग्नेचर करने होते हैं। फिफ्थ, अगर मैं बात करूं तो आखिर में आपको अपना एफिडेविट को रजिस्टर करवाना होता है, जो आप ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक से अटेस्ट आप करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कोर्ट का एफिडेविट कैसे बनवाते हैं। कोर्ट का एफिडेविट भी नॉर्मल एफिडेविट के जैसा ही होता है, सिर्फ इसमें सबसे पहले उस कोर्ट का नेम लिखा होता है जिसमें उस एफिडेविट को दिया जाना है। इसमें आप एफिडेविट में कोर्ट में अपनी बोले जाने वाली बातें लिखते हैं जो गवाही या किसी सब्जेक्ट जैसे कि फैमिली कोर्ट में इनकम वगैरह से जुड़ी होती है। अब बात करेंगे एफिडेविट को अटेस्ट कहाँ करवाएं। सो एफिडेविट 2 तरीके से अटेस्ट होते हैं। फर्स्ट है ओथ कमीशन, सेकंड है नोटरी से। जो एफिडेविट कोर्ट में दिए जाते हैं वो ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवाए जाते हैं और इसके अलावा जो एफिडेविट सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस में दिए जाते हैं वो सिर्फ नोटरी से अटेस्ट करवाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्टैम्प पेपर और फीस के बारे में।
कोर्ट में दिए जाने वाले सभी एफिडेविट पर किसी भी तरीके की कोई भी फीस या स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी होती। सिर्फ ओथ कमिश्नर से ही अटेस्ट के पैसे देने होते हैं, लेकिन इसके अलावा जितनी भी एफिडेविट नोटिस से अटेस्ट होते हैं उसमें स्टैम्प पेपर देना होता है। वैसे दिल्ली में 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में भी एफिडेविट बनते हैं। बाकी के राज्य में भी फीस लगभग सेम होती है। हर स्टेट का अपना एक स्टैम्प ड्यूटी एक्ट होता है, इसलिए हर स्टेट में एफिडेविट की स्टैम्प की फीस मतलब अलग हो सकती है। झूठा एफिडेविट देने पे क्या सज़ा होती है, अब ये मैं आपको बताऊंगी। अगर कोई पर्सन झूठा एफिडेविट अदालती कार्रवाई पे झूठा एफिडेविट पेश करता है तो कोर्ट में उस पर्सन के खिलाफ अदालत में झूठा सबूत पेश करने के मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दे सकती है। ऐसे पर्सन पे CRPC 340 के तहत मुकदमा चलता है। अदालत के सामने झूठा सबूत पेश करने के मामले में दोषी पाए जाने वाले पे ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया है। अगर किसी सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस के सामने झूठा सबूत पेश करने के मामले में दोषी पाए जाने पे 3 साल तक की सजा का प्रोविजन दिया गया है। अगर कोई पर्सन किसी और के बदले एफिडेविट पे सिग्नेचर करता है, उसका गलत यूज करता है यानी कि मिसयूज करता है, इस मामले में उसको IPC सेक्शन 419 यानी कि पहचान बदलकर धोखा देने के मुकदमा उस पर चल सकता है। पनिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें 3 साल तक की सजा उसको हो सकती है। और अगर ऐसे एफिडेविट का यूज किसी को धोखा देने के लिए किया जाता है तो इसमें जालसाजी का भी केस लग सकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको बताया है कि एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट के कितने टाइप्स है, एफिडेविट कैसे बनाया जाता है, गलत एफिडेविट देने पे कितने टाइम की सज़ा हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।